हेलो दोस्तों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे लिए बेहद खास होने वाला है। मेरे लिए बेहद खास क्यों है वो तो आपको वीडियो में पता लग ही जाएगा, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बेहद खास होने वाला है। साथियों, यदि आप लोग भी राजस्थान में आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन मैं बोलूँ कि आप लोग राजस्थान में होने वाली शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होगा। क्योंकि देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुक दिखाने वाला हूँ जो भाई आपके लगभग, अगर आप मैं टीचिंग वैकेंसीज की बात करता हूँ और टीचिंग वैकेंसीज में भी मैं स्पेशली बात करता हूँ थर्ड ग्रेड भर्ती की, तो थर्ड ग्रेड भर्ती में ये बुक आपको कम से कम भाई 6 से 7 क्वेश्चन आपके कवर करवाने वाली है। और 6 से 7 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है कि लगभग आपके 12 से 14 के आसपास में नंबर आपके कवर करवाने वाली है। अब देखिए साथियों, मैंने अभी आपको ये बुक ऐसे दिखाई है, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये बुक खरीदनी है फिर नहीं खरीदनी। मैं आपको इस बुक की विशेषता बताऊंगा कि आखिर इस बुक में क्या क्या खास बात है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने विवेक के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये बुक खरीदनी है फिर नहीं खरीदनी। लेकिन हाँ, मैं इतना श्योर हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप लोगों को ये बुक बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये अपने गुरुदीप पब्लिकेशन की तरफ से इस बुक को प्रकाशित किया गया है। और अगर आप लोग थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो अपना राजस्थानी भाषा साहित्य वाला पार्ट है, इस भाषा साहित्य वाले पार्ट से आपके भाई कभी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इस तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और भाई 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आप 12 से 14 के आसपास में नंबर इस बुक से कवर कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, आपका जो भाषा साहित्य वाला पार्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आपको केवल थर्ड ग्रेड भर्ती में देखने को मिलता है। ये भाई आपको अदर जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज है वहां पे भी देखने को मिल जाता है। और आपके जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं तो वहां पे भी आपको कल्चर या फिर अपने जीके वाला जो पार्ट है वहां पे उसमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए साथियों, ये आपके लगभग हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है बुक। अब अपन बात करते हैं इसके कंटेंट की, इसके लेखकों को लेके, या इस बुक को किस आधार पर लिखा गया, उन सभी चीजों को लेके। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक को भाई थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ में कवर किया गया है। और यहाँ पे आपको जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब कि सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरी भी देखने को मिलती है, फिर आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए साथियों, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात हो जाती है वो ये कि भाई आखिर इस बुक को किस आधार पर लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बुक को देखिए, एक तो अपनी जो कक्षा 11 और 12 में चलती है, अपनी जो भाषा साहित्य वाली बुक्स चलती है, एक तो उनको आधार मान के, साथ में अपनी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है उनको आधार मान के, उनको बेस मान के इस बुक को लिखा गया है। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसके लेखक गणों की, कि भाई इसके लेखक कौन है। तो देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस बुक के लेखक अपने सीपी सर, और सीपी सर के मार्गदर्शन में इस बुक को तैयार किया गया है। लेकिन इसमें सहयोगी के रूप में मैंने और लोकेश जी सर ने यहाँ पे अपना योगदान दिया है। तो अब देखिए साथियों, मैंने आपको बता दिया है कि इस बुक के लेखक गण कौन है, इसके अलावा बाकी सहयोगी के रूप में हमने भी यहाँ पे कार्य किया है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आखिर इस बुक के कंटेंट में क्या क्या खास बातें हैं और आपको ये बुक खरीदनी चाहिए फिर नहीं खरीदनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक की खास बात क्या है। देखिए साथियों, इस बुक को अभी जो अपना नया एग्जाम पैटर्न देखने को मिला है, उस नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किस तरीके से तैयार किया गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कथन कारण वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए पहले से तैयार होकर जाओ, पहले से प्रिपेयर होकर जाओ, ताकि आपको जब भी एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ सके, अपने क्वेश्चंस को सही करके आ सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इस बुक में जो 2023 वाली भर्ती है उसमें 75 में से 73 क्वेश्चन मैं यहाँ से देखने को मिले थे, मतलब कि 75 में से 73 क्वेश्चन इस बुक से कवर हुए थे। इसके अलावा जो अभी 2026 में पेपर हुआ है, इसमें भाई 47 में से 46 क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिले थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई बुक का रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा है। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस बुक में जो सबसे खास बात मेरे को लगी है वो ये लगी है कि इस बुक में सबसे पहले जो आपको पहले पेज से मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार के लिए। जैसे ये बुक यहां से स्टार्ट हो रही है तो भाई पहले पेज से ही आपको यहाँ पे पीवाईक्यू सबसे पहले दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पीवाईक्यू से क्या मतलब हो गया कि ये बुक खास हो गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं या फिर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यदि आप लोग उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सबसे पहले देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई आखिर हमारे सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको आइडिया हो जाता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट इकट्ठा कर पाओ और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे रणनीति बना पाओ। तो ये चीजें आपको पीवाईक्यू से ही पता लगती है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है इस बुक की कि भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं। अब पीवाईक्यू भी है तो पीवाईक्यू ऐसे नहीं है कि केवल आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए फिर नीचे यहाँ पे उत्तर लिखे गए बस आपको ये दे दिया हो, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, मतलब कि व्याख्या के साथ में आपको इन क्वेश्चंस की यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। तो भाई यहाँ पे आपको जो देखिए, जो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीट मेंस 2026 में जो एसएसटी के पीवाईक्यू, जो एसएसटी में अपने भाषा साहित्य वाले क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें भाई आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फिर अपन अगर आगे चलते हैं तो आगे देखिए रीट मेंस 2026 में ही आपके जो अंग्रेजी विषय था, अंग्रेजी विषय में आपके जो पीवाईक्यू पूछे गए थे वो सारे पीवाईक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे सब्जेक्टों में
जितने भी अपने भाषा साहित्य वाले क्वेश्चन आए थे वो सभी सब्जेक्टों के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये बात एक तो इसकी खास हो जाती है। फिर एक आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि यहाँ पे भाई कॉलम बना के पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है बहुत अच्छे से, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाओ। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको 2026 के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फिर आगे आपको 2023 के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और भाई 2026 के बाद में 2023 के क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब है कि आपको इस भर्ती के भाषा साहित्य वाले जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे देखने को मिल जाएंगे, जो आपको प्रीवियस में पूछे गए हैं, पहले की भर्ती में पूछे गए हैं। क्योंकि अभी तक भाई 2 ही बार एग्जाम हुए अपने थर्ड ग्रेड भर्ती के, और दोनों बार के आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से भाई आपके पेज नंबर 4 से और पेज नंबर 20 तक ये सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के बात है कि आप बोल सकते हो कि भाई 20 पेजों में आपको दोनों भर्तियों के पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए साथियों, अगर आप लोग पेज नंबर 21 से देखना स्टार्ट करते हो तो पेज नंबर 21 से अपना सबसे जो पहला अध्याय है वो है भाई राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिलता है। अब इस तरीके से भाई इसकी जो भी भाषा शैली है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी भाषा शैली पसंद आती है तो जरूर आप लोग इस बुक की तरफ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस बुक की भाषा शैली इस तरीके से दी गई है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं अगले ही पेज में राजस्थानी भाषा के जो विकास चरण है वो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। मतलब कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये। तो भाई ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब देखिए इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि भाई यहाँ पे अपना जो थर्ड चैप्टर है वो राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय है। फिर फोर्थ चैप्टर में आपको राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां देखने को मिल जाती है। फिर आपको भाई फिफ्थ चैप्टर में राजस्थान की प्रमुख कृतियां एवं साहित्यकार देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए मैं अगर आपको बताना भी चाहूं तो अपना जो फिफ्थ अध्याय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस फिफ्थ अध्याय में आपको जितने भी अपने प्रमुख साहित्यकार हैं वो साहित्यकार देखने को मिल जाएंगे, और उनकी जितनी भी कृतियां हैं वो कृतियां देखने को मिल जाएंगी। और भाई यहाँ पे आपको एक एक करके इस तरीके से सारे साहित्यकार हैं उनकी कृतियां देखने को मिल जाती है। देखिए इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे सिक्स चैप्टर की तरफ चलता हूँ, सिक्स अध्याय की तरफ चलता हूँ, तो उसमें आपको राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य देखने को मिल जाते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे आपकी कृतियां हो, भाषा बोलियां हो, इसके अलावा साहित्यकार हो, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य हो, मतलब हर एक चीज को यहाँ पे कवर किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि साथियों इस बुक में जितने कम पेजों में आपको कंटेंट देखने को मिलता है उतने कम पेजों में आपको बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलता है। और फिर मैं ये भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई केवल कम पेजों में कंटेंट बना दिया गया हो तो क्वेश्चन कवर नहीं कर रही हो। भाई आप लोग विगत भर्ती परीक्षाएं जो भी हुई है उनमें इसका रिजल्ट देख सकते हो, और अब आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी इसका रिजल्ट आप लोग देख पाएंगे। साथियों देखिए मैंने आपको बता दिया कि भाई जो अपना छठा चैप्टर है वो अपने राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य वाला। फिर अपना जो सातवां चैप्टर है वो है भाई राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार, मतलब कि राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार मिले किसी को भी तो उनके बारे में वहां पे आपको बताया गया। आप लोग यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा, यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। तो देखिए अपने 7th चैप्टर में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं पुरस्कार है। फिर अपना जो 8th चैप्टर है उसमें राजस्थानी अकादमिक एवं साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फिर अपना जो 9th चैप्टर है उसमें राजस्थानी साहित्य की जो शब्दावली है भाई वो शब्दावली आपको देखने को मिल जाती है कि भाई हाँ किस शब्दावली का मतलब क्या है, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखिए जैसे कि अपने यहाँ पे पवाड़ा है तो पवाड़ा का भाई क्या मतलब है, आखिर पवाड़ा क्या है वो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा फड़ है तो भाई फड़ क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रावण हत्ता है, रावण हत्ता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जोगिया है भाई जोगिया क्या है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इस तरीके से अपनी जितनी भी शब्दावली है जिनका अर्थ अपने को नहीं पता होता है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ अपने जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँ तो देखिए सबसे लास्ट में अपना जो 10वां चैप्टर है उसमें अपने जो भी विगत भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे आपके वो टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, उनमें जो भी भाषा साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आए हैं वो आपको सबसे लास्ट में और देखने को मिल जाते हैं। अब आप लोग एक चीज देखना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो थर्ड ग्रेड भर्ती हुई है, थर्ड ग्रेड भर्ती के अभी तक 2 पेपर हुए हैं जो अपना 2023 में हुए हैं, 2026 में हुए हैं। इन दोनों भर्तियों के पेपर आपको, इन दोनों भर्तियों के क्वेश्चन आपको जो भाषा साहित्य वाले क्वेश्चन है वो सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। फिर जैसे आप थ्योरी पढ़ने जाते हैं, एक तो थ्योरी भाई बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक में आपको भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये भी इस बुक की खास बात हो जाती है कि जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे वहां से आप लोग थोड़ी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। फिर जैसे आप लोग अपना पूरा यहाँ पे सिलेबस करते हो या पूरी अपने यहाँ पे कंटेंट पढ़ लेते हो, उसके बाद में जो अपनी भाई विगत भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो भी अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी भर्ती में पूछे गए हैं अपनी भाषा साहित्य से संबंधित, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इस तरीके से आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में आप लोग अपना कंटेंट है भाई उस कंटेंट से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से भाई ये बुक आपके जो भाषा साहित्य वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर करने वाली है। देखिए साथियों अब देखिए मैं अगर इस बुक की बात करता हूं, ये बुक आपके टोटल 120 पेजों में देखने को मिलती है। और इन 120 में से आप ये मान के चलना कि भाई लगभग यहाँ पे 40 के आसपास पेज तो ऐसे होंगे जिनमें भाई आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए स्टार्टिंग के जो 20 पेज हैं उन 20 पेजों में आपको यहाँ पे अपने जो थर्ड ग्रेड भर्ती के पेपर हुए हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और आगे भी भाई आप मान के चलना कि 20 से 30 पेज या 30 से 40 पेज में और मान लेना कि जहां से
आपको क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे लगभग 60 से 70 पेज या 70 से 80 पेज ऐसे होंगे जिसमें अपना भाई कंटेंट होगा, जो थ्योरी होगी वो अपने को जो याद करनी होगी। अब देखिए आपको इतने कम पेजों में पूरा भाषा साहित्य वाला पार्ट आपका कवर हो रहा है। मतलब कि आप मान सकते हो अगर आप लोग थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप 60 से 70 पेज पढ़ के अपने भाई लगभग 14 के आसपास यहाँ पे नंबर अपने पक्के कर सकते हो। फिर भी मैं बोलूंगा इस बुक का कंटेंट आप लोग पहले देखना, अगर आपको पसंद आता है तो भाई जरूर इस बुक की तरफ आप लोग जा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए, मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूंगा, वहां से आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मार्केट से इस बुक को परचेज करना चाहें तो ये बुक आपको लगभग 100 रुपए से 130 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों ये मैंने इस बुक की खास बातें बता दी है। एक बार मैं फिर से 1 मिनट में आपको सारी चीजें यहाँ पे रिकॉल करना चाहूंगा। देखिए साथियों इस बुक में पहले तो आपको मैंने ये बता दिया कि इस बुक को लिखते टाइम पे भाई जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है उनको यहाँ पे आधार माना गया है। इसके अलावा अपनी जो 11th और 12th क्लास में अपनी भाषा साहित्य वाली बुक्स चलती है उनको यहाँ पे आधार माना गया है। इसके अलावा जो अपने भाई जितनी विगत भर्ती परीक्षाएं हुई है, जैसे कि 2026 में हुई है, एक अपनी 2023 में हुई थी, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भाई अदर जितनी भी वैकेंसीज हुई है जिनमें भाई भाषा साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी यहाँ पे समावेश किया गया है। इसके अलावा आपको भाई एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा भाई थ्योरी को बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ में यहाँ पे कवर किया गया है ताकि आप कम से कम कंटेंट पढ़ के और अपना बेहतर स्कोर करके आ पाओ। इसके अलावा देखिए इस बुक की प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं रखी गई, मेरे अकॉर्डिंग भाई 100 के आसपास रुपए या 120 130 रुपए, तो कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं है। और भाई बहुत एक सीमित कंटेंट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाने वाली है ये बुक। बाकी देखिए बुक की लैंग्वेज भी काफी आसान है। और बाकी इस बुक के जो भी डेमो होगा मैं डेमो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग एक बार देख लेना। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग जरूर इस बुक की तरफ जाना। इसके अलावा देखिए अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस बुक को लेके या अदर किसी भी टाइप का कोई सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। साथियों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारी बुक भी आपको पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये बुक कैसे लगी। चलिए फिर अभी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।